इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला और दूसरा चैप्टर नहीं सुना तो पहले प्लीज मेरी प्रोफाइल पे जाएं। ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा, पहले उन्हें सुने बिकॉज दिस कहानी इज अ कंटिन्यूएशन। वेलकम जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ और हमारी जो कहानी चल रही थी दैट वाज वेंचर्स ऑफ लूसी विलियम्स, द ब्रोकन सॉन्ग्स, चैप्टर 3। ड्राइंग रूम में एक पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। उस शांति में भी ना एक सवाल गूंज रहा होता है, What if Lucy was right? विंस्टन और ओलिविया काफी सोचने के बाद एक दूसरे को देखते हैं बार बार और ओलिविया हाँ में अपना सर हिला देती है। विंस्टन पूछता है, क्या जानना चाहते हो? अब आई डोंट नो, लाइक अ समरी, लाइक आप लोग कहाँ पर मिले, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो आप लोगों के साथ में हुआ एंड उनकी डेथ कैसे हुई। ठीक है, विंस्टन कहानी सुनाना शुरू करता है। We were in college. Actually, we were college sweethearts. सब बहुत अमेजिंग था, ब्यूटीफुल था। देन कॉलेज खत्म होने के 2 साल बाद जब मुझे सही लगा तो आई इंट्रोड्यूस्ड हर इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स एंड दैट्स व्हेन एक्चुअली द प्रॉब्लम बिगैन। दरअसल उसे मेरे मॉम एंड डैड बिल्कुल पसंद नहीं आए फॉर सम रीज़न। मैंने बहुत पूछने की कोशिश करी बट इट वॉज ऑल जस्ट इन वेन। आई ट्राइड पैचिंग थिंग्स बिटवीन देम, लेकिन समय के साथ कैरो स्टार्टेड बिकमिंग वेरी पॉजेसिव ओवर मी। अगर मैं उसे ये बोल देता था कि मैं मॉम एंड डैड से मिलने के लिए जा रहा हूँ तो उसकी आंखों में साफ वो जेलसी या वो डिससैटिस्फैक्शन सब दिखता था। पापा मम्मी ने भी बहुत वेलकमिंग होने की कोशिश करी बट इट वाज ऑल जस्ट इन वेन। एनी हाउ, समय के साथ सब ऐसा लगने लगा था दैट नॉर्मल है, बट वन फाइन डे शी केम अप टू मी एंड शी आस्क्ड मी दिस वेरी वियर्ड क्वेश्चन। उसने पूछा कि अगर वो मुझे कहे कि मैं उसके साथ एक दूसरे घर में जाऊं, एक नई फैमिली स्टार्ट करूं और अपने पेरेंट्स से सारे कनेक्शंस तोड़ दूं, तो विल आई एग्री ऑन दैट? ऑब्वियस सी बात थी, मैं उसके साथ एक दूसरे घर में जाके एक फैमिली स्टार्ट कर सकता था, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ बिना किसी मतलब की बॉन्ड्स तोड़ देना, इट्स जस्ट नॉट राइट। आई वाज वेरी इरिटेटेड। आई सेड नो टू दैट। शी सेड ओके एंड शी लेफ्ट। मुझे लगा कि हर बार की लड़ाई की तरफ वापस अपने घर गई होगी, लेकिन दिस टाइम शी वेंट टू हर मॉम्स हाउस, मेक्सिको। टिकट्स वगैरह सब लेकर रख लिए थे। शी वेंट ऑन द ट्रेन। बस उस रात उस ट्रेन में एक आर्म्ड रॉबरी हुई, 40 से 1 लोग मरे एंड कैरो वाज वन ऑफ देम। अगले दिन मुझे खबर मिली एंड माई होल लाइफ चेंज्ड इन फ्रंट ऑफ माई आईज। ओल्ड एज के कारण कुछ साल बाद मॉम एंड डैड की भी डेथ हो गई एंड आई वाज लेफ्ट अलोन इन दिस बिग वर्ल्ड। एनीहाउ, दैट्स एक्चुअली व्हेन आई मेट ओलिविया। शी वाज द ओनली वन हु अंडरस्टूड मी एंड ओलिविया के जो हस्बैंड थे ही वाज वेरी अब्यूजिव ऑफ हर, सो शी हैड डिवोर्स्ड हिम। कुछ सालों बाद हम लोगों ने शादी करी एंड क्लारा तब 5 साल की थी। माई लाइफ गॉट बैक टू नॉर्मल वंस अगेन एंड दैट्स माई स्टोरी। नाउ टेल मी लूसी, Do you think you can help Clara with this? Lucy ने कहा कि I can't say anything for sure, but I just want to say thank you for telling me all this because I know it must have been like very hard on you. Winston और Olivia कुछ समय बाद वापस अपने कमरे की तरफ चल देते हैं, क्लारा और लूसी अपने कमरे की तरफ। कमरे में पहुंचने के बाद लूसी क्लारा से एक सवाल पूछती है, Hey, don't mind, but do you trust your dad? क्लारा कहती है, हाँ क्यों, डिड ही से समथिंग? लाइक नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट दैट उनकी एक कहानी और ये तेरी सिचुएशन ये फिट नहीं हो रहा है यार। आई मीन, अगर ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि कैरोलिना बहुत पॉसेसिव हो गई है, देन दिस हॉन्टिंग इज जस्ट अबाउट अ रिवेंज ऑन विंस्टन कि उसने दूसरी शादी कैसे करी। बट द थिंग इज, रिवेंज पैरानॉर्मल्स आर नॉट लाइक दिस, दे आर वेरी क्रूअल। She will try to hurt you. लेकिन यहाँ पे गानों में ग्लिचेस आना, बच्चों के रोने की आवाज, it's as if it's a pattern that I'm not able to understand. Listen यार, I have a hunch but it's leapingly stupid. क्लारा कहती नहीं तो बोलना क्या हो गया? Do you know where her grave is? I mean, तेरे डैड बता रहे थे तुम लोग हर साल विजिट करने जाते हो। नहीं, हम लोग नहीं जाते, I mean मॉम एंड डैड जाते, but I know the graveyard, I mean कौन से चर्च के पास है। Okay, can we go there? पिछले साल के ये सब इवेंट्स के कारण क्लारा ने ट्रैवल करना बंद कर दिया था
लेकिन अब यहाँ पे लूसी के इस हंच को फॉलो करने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। संडे के दिन एक बहाना मारा जाता है कॉलेज ट्रिप का, और ये लोग रवाना होते हैं अपने पुराने घर की तरफ, एटलांटा। ट्रेन में काफ़ी बातचीत भी होती है। मंडे नाइट ये लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे ये लोग अपने पुराने घर में नहीं बल्कि एक होटल में रुकते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि ये लोग यहाँ पर आए हैं। अगले दिन की मॉर्निंग उस चर्च को ढूंढा जाता है जिसके पास में ग्रेवयार्ड वगैरह था। भाई चर्च भी मिल जाता है, ग्रेवयार्ड भी मिल जाता है, लेकिन अब उस बड़े ग्रेवयार्ड में वहाँ पे कैरोलिना गोमेज का टूम्बस्टोन ढूंढना भी एक बहुत बड़ी दुविधा होती है। ढूंढना शुरू करते हैं। ढूंढते ढूंढते लूसी बस एक लेफ्ट लेने ही वाली होती कि इतने में क्लारा पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है। कुछ नहीं बोलती, बस कांपने लगती है। हे क्या हो गया, आर यू ऑलराइट? माथे पे टच करके फीवर के लिए लूसी चेक करती, बट वाज नथिंग लाइक दैट। लूसी उससे बार बार पूछती, वहां पास में एक बेंच पड़ा होता है, सोचती वहां ले आके बिठाती, बट इट वाज एज इफ क्लारा वाज नेल्ड टू द ग्राउंड और समथिंग। लूसी उससे पूछती है, लिसन, कोई आवाजें सुनाई दे रही है क्या? क्लारा, ए क्लारा, लुक एट मी, कोई आवाजें सुनाई दे रही हैं क्या? क्लारा कुछ भी नहीं कहती, बस वहां चुप खड़ी रहती है और उसकी आंखें जो है सामने की तरफ गड़ी रहती है। अपनी एक उंगली को उठा के वो सामने इशारा करती है। लूसी वहां देखती तो वहां पर एक आदमी जो है भाई वो ग्रेव के पास खड़े होकर के अपनी रिस्पेक्ट शो कर रहा होता है। लूसी पूछती है, लिसन, डू यू नो हिम? क्लारा, डू यू नो हिम? रिलैक्स प्लीज। क्लारा कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। फाइनली थोड़ी हिम्मत इकट्ठा करके वो सामने की तरफ पॉइंट करके सिर्फ एक लाइन बोलती है, He tried to kill me once. क्या? लूसी क्लारा को पकड़कर वहां पर एक दीवार होता है उसके पीछे खींच कर लेकर के जाती है और उससे पूछती है, What the hell do you mean he tried to kill you? कौन है वो? क्लारा कुछ भी नहीं बोलती। She stands there stumped like a statue और उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। लूसी stands there confused, एकदम आप लोगों की तरह। कौन था ये आदमी यार? Why was he trying to kill Clara? ये कहानी किस डायरेक्शन में जा रही है? कैरोलिना का इन सब से क्या इन्वॉल्वमेंट्स हो सकता है? वेल यू डोंट हैव टू वरी, इस कहानी का चैप्टर 4 मेरी प्रोफाइल पे अगले 36 आवर्स के अंदर आने वाला है। सो यू जस्ट हैव टू स्टे ट्यून टू माई प्रोफाइल एंड टिल देन अपनी इस क्यूरियोसिटी को संभाल कर रखिए। मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू वर लिसनिंग टू स्टोरीज।